के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताइए राम कितनी दिशा में चला। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस प्रश्न को 100% गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कैसे प्रश्न को सोल्व करोगे। सबसे पहले देखोगे राम 3 बार कहाँ पर मुड़ा, तो दाएं, यानी आप करोगे 3 बार दाएं मुड़ा था। उसके बाद 4 बार, तो 4 बार बाएं, तो आप 4 भी लिख लोगे कि ये 4 बार बाएं। उसके बाद फिर 5 बार दाएं, तो आप क्या करोगे 5 लिख लोगे। उसके बाद में फिर 1 बार बाएं, तो आप क्या करोगे 1 लिख लोगे। फिर मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताइए राम कितनी दिशा में चला। तो आप क्या करोगे सभी को जोड़ लेगो, ठीक है, सभी को जोड़ेगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 1 13 कितना होगा। तो देखिए 3 और 4 7, 7 5 12, 12 1 13 सभी को जोड़ेगा, ठीक है, क्या करोगे सभी को जोड़ेगे तो 13 होगा। लेकिन 13 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो फिर यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा कितनी होती है। तो दिशा देखिए मुख्य रूप से तो कितनी होती है, 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 दिशा होते हैं। लेकिन इनकी भी एक एक सहायक दिशा होती है बीच में। तो टोटल दिशा कितनी होती है, तो टोटल हमारी 8 दिशा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार कोर्ट का संबंध न्याय से है तो हमें यहाँ पर स्कूल का बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। और कोर्ट में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, क्या मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार स्कूल में क्या मिलेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट में न्याय मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलता है, तो स्कूल में देखिए शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे अब देख कोर्टों में न्याय मिलता है तो स्कूल में क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, शिक्षा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर एक समीकरण दिए उसका सोल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो इनमें से दो किन चिन्हों को बदला जाए कि समीकरण हमारी सही होगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना, चिन्हों को बदल के देखना। तो कैसे बदलना, सबसे पहले आपको ऑप्शन से उठाना, ठीक है। ऑप्शन ए बी कहाँ से भी उठा के बदल चेक कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पर 109 लाना चाहिए, ठीक है, कितना 109 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 13, कितने को लिखेंगे 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए पहले ऑप्शन को अगर हम उठाएंगे तो हमें यहाँ पर भागित और यहाँ पर माइनस को बदलना है, ठीक है। तो प्लस को तो वैसा ही रखेंगे, अभी इसको नहीं बदलना है। तो देखिए प्लस 15, उसके बाद गुणा भी वैसे ही रखेंगे, 8 को भी वैसे ही रखेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर भागित का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना है, तो जो माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भागित हो जाएगा, और जब भागित है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भागित की जगह में माइनस का लगाना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर आगे वाली संख्या 96, और जो माइनस का था वहाँ पर आपको भागित का लगा के अगली संख्या क्या लिखना है 4। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 109 आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए 109। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे, तो इसमें भाग देंगे। तो 4 और 94 में भाग देंगे, तो देखिए 4 दूना 8, 1 बचा, फिर 4 चौक 16, कितने बार में गए, 24 बार में गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 8 कितने होते हैं, 15 8 120 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 120। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 120। अब देखिए अब इसमें यहाँ पर ये माइनस बचा, इधर प्लस बचा, तो 13 में हम क्या करेंगे 120 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 133 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 133, और 133 में 24 को माइनस कर लेंगे तब हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 13 कितने हो रहे हैं, इनको घटाने पर 109 हो रहे हैं, यानी कि 109 हो रहा है। ऑप्शन नंबर किसका है, ऑप्शन नंबर ए, यानी भागित और माइनस को बदलेंगे तब हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुंह करके पी क्यू आर एस बैठे हैं, यानी एक आयत में, मतलब यहाँ पर आयत इस प्रकार का होता है, इसमें कितने लोग 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि आर दाएं कोने पर बैठा है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दायां किधर है, इधर है, और बायां किधर है, इधर है। तो आर कहाँ पर बैठा है, दाएं कोने पर, तो हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि एस बाएं कोने पर बैठा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इधर बाएं कोने पर बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको बिठा सकते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर पी एस के दाएं हैं, पी क्या है, एस के दाएं हैं, ठीक है। तो देखिए एस यहाँ पर है तो एस के दाएं हैं, मतलब या तो पी यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा पी हो गया, ठीक है, पी एस के दाएं हैं इधर से, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि क्यू पी के दाएं बैठा है, क्यू क्या है, पी के दाएं बैठा है। अब क्यू पी के दाएं बैठा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी कहाँ पर बैठेगा, तो पी यहाँ पर बैठेगा, और
क्यू कहाँ पर पी के दाएं बैठा तो क्यू यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर चारों के चारों लोग बैठ चुके हैं। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि आर के दाएं कौन बैठा है, आर के दाएं कौन बैठा है। तो आर का दायां किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। तो आर के दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस हमें ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद पर यहाँ पर 12 दिसंबर से पहले उसका जन्मदिन किस तारीख पर है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले छोटे वाले को लिखना है। जैसे यहाँ पर 10 है, उसके बाद क्या है 12 तारीख है, उसके बाद 18 तारीख है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 तारीख है, ठीक है। लेकिन ये 27 हमारी कौन सी है, तो ये हमारी नवंबर वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है वो समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कहेंगे बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद, यानी 10 दिसंबर के बाद मतलब इससे बाद, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि पर 18 दिसंबर से पहले। अब 18 दिसंबर से पहले, ठीक है, 18 दिसंबर से पहले तो ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद, ठीक है, पर 12 दिसंबर से पहले, पर 12 दिसंबर से पहले मतलब 12 से पहले, ठीक है। 10 के बाद 12 से पहले, तो यहाँ पर बीच में कौन सी तारीख होगी, 11, मतलब यहाँ पर फिक्स है कि 11 तारीख को आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हमें आकृति की श्रृंखला दी है, इसी में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक था, उसके बाद अगली आकृति में जाके वापस से व्हाइट हो गया है, फिर अगली आकृति में जाके वापस ब्लैक हो गया है, तो अगली आकृति में जाके क्या होगा, वापस से व्हाइट होगा। यानी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे ऑप्शन कौन से वाले, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे तो और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार का था, अगले में जाके ये ऊपर चले गया, फिर और आगे गया तो यहाँ पर इस साइड चले गया, तो आगे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन दिया है, ठीक है। इसमें जितने भी लेटर है इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द जो कि नहीं बनाया जा सकता ये हमें बताना है। तो जो भी बन रहा होगा वो क्या होगा, इसी में से प्रयोग करके बन रहा होगा। अगर इसके अलावा अलग लेटर अगर उपयोग हुआ होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है जो कि हमारा ग्रेजुएशन में नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट में ये डाउट होगा कि देखिए यहाँ पर डबल ओ है लेकिन यहाँ पर एक ही हो, तो ये कैसे बनाया जा सकता है, ये डाउट होगा। लेकिन देखिए हमें प्रश्न में ये नहीं कहा कि यहाँ पर केवल एक बार करके बोला ही नहीं, अगर केवल एक बार प्रयोग करने का बोलता है तो फिर ये भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पर सही जवाब कौन सा वाला है, तो सी वाला नहीं बनाया जा सकता और ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू दाएं 10वां स्थान पर है, तो बताइए मोनू का बाएं स्थान ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी 200 है, ठीक है। कितने 200, वो 200 में से मोनू का स्थान दाएं से कितना है, 10वां है। तो देखिए बाएं से बताने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कुल में से एक स्थान को घटाकर एक प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 190। कितने बचेंगे, 190, और 190 में एक को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 191 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 191 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी हमें यहाँ पर डॉक्टर दिया है, बुखार दिया है, नुस्खा लिखना दिया है, निदान दिया है और यहाँ पर दवा दिया है। इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी छोटे से लेकर हमें बड़े तक चलना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होगा, बुखार होगा, यानी हम यहाँ पर 2 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। उसके बाद बुखार होगा तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हम यहाँ पर 1 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले हमारा चेक करेगा यानी कि निदान करेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। अब निदान करने के बाद फिर डॉक्टर क्या करेगा, नुस्खा लिखेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। अब नुस्खा लिखने के बाद फिर क्या होगा,
तो फिर आपको होगा यहाँ पर नुस्खा लिखने के बाद हमें दवा मिलेगी। क्या मिलेगी? दवा मिलेगी। तो फिर हम 5वें नंबर वाले को लेंगे। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि 21, 43, 5 कहाँ पर है। तो 21, 43, 5 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी जिस प्रकार इन अक्षरों का संबंध इन अक्षर से, तो आपको यहाँ पर इन अक्षरों का संबंध किससे होगा ये बताना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब